यूट्यूब चैनल विनीत इंग्लिश क्लासेस पर मैं विनीत मिश्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूपीएलटी सीरीज में हम आपके सामने इम्परेटिव सेंटेंस का टॉपिक जो है वो लेकर चल रहे थे और आज इम्परेटिव सेंटेंस जो है वो समाप्त हो जाएगा और इम्परेटिव सेंटेंस के जस्ट समाप्त होने के बाद हम आपको कल एक्सक्लामेटरी पढ़ा देंगे, फिर ऑप्टेटिव पढ़ा देंगे। मतलब 1 2 3 4 वीडियो में आपका नरेशन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आप बताइएगा कि कौन सा टॉपिक शुरू करना है। वैसे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन मूड है नरेशन के बाद, ठीक है। तो अब हम कल आपको रूल कुछ अच्छे अच्छे बताए थे। हमने कहा था अगर कोई सेंटेंस वुड यू प्लीज से स्टार्ट होगा तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदलेंगे। ये सेंटेंस कभी भी जो है वो क्या होता है, इंट्रोगेटिव नहीं कहलाता, हमेशा इंपरेटिव कहलाता है। आज हम आपके सामने एक बहुत अच्छा रूल रख रहे हैं। अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वुड यू लाइक से शुरू हो, क्वेश्चन मार्क पे जाकर समाप्त हो। अगर रिपोर्टेड स्पीच का कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वुड यू लाइक से शुरू हो जाए, किससे स्टार्ट हो जाए, वो सेंटेंस जो है वो वुड यू लाइक से शुरू हो, रिपोर्टेड स्पीच लिखा हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है वो क्या स्टार्ट हो, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है वो वुड यू लाइक से शुरू हो जाए। एक सेकेंड, चलिए अब लॉक कर देते हैं स्क्रीन। हाँ, अब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर किससे स्टार्ट हो जाए, वुड यू लाइक से, तो जब हम वुड यू लाइक से स्टार्ट होता है और वुड यू लाइक से स्टार्ट हो और वो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क पर जाकर समाप्त हो। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत बार आपके टीजीटी में ऐसे प्रकार के टीजीटी, पीजीटी और एलटी जहां पर भी नरेशन आता है, ऐसे प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। तो जब वुड यू लाइक से शुरू हो तो हम क्या करते हैं, सेड या सेड टू को हम 3 चीज में बदलते हैं, एक ऑफर्ड, एक इनवाइटेड और एक रिक्वेस्टेड। जो स्थिति होती है उसी स्थिति में बदलते हैं। अगर किसी चीज का वो ऑफर कर रहा है तो ऑफर्ड में बदलेंगे, किसी को इनवाइट कर रहा है तो इनवाइट करेंगे, अगर किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्ट करेंगे। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसके स्थान पर टू का यूज करेंगे, लेकिन ये वुड यू लाइक है इसको जो है वो हटा देंगे। मतलब उसने क्या कहा कि अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच लिखा है और उस रिपोर्टेड स्पीच में वुड यू लाइक का प्रयोग हो, अगर हमने कल आपको बताया था वुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज हो तो रिक्वेस्टेड में करते हो, लेकिन जब वुड यू लाइक से शुरू क्वेश्चन मार्क पे जाकर समाप्त, तो हम सेड या सेड टू को चाहे ऑफर्ड, चाहे इनवाइटेड, चाहे रिक्वेस्टेड, और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है उसको हम कहां बदलते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को जो है वो टू में बदलते हैं। जैसे हमने कहा ही सेड वुड यू लाइक अ सैंडविच, हमने लिखा ही सेड वुड यू लाइक अ सैंडविच। अब देखो उसने कहा वुड यू लाइक अ सैंडविच, आप एक सैंडविच, तो उसने क्या किया बताओ, ऑफर किया कि इनवाइट किया कि रिक्वेस्ट किया। जब वो सैंडविच को बुलाया तो उसने सैंडविच को ऑफर्ड किया, OFFERED, ऑफर्ड ना, ही ऑफर्ड, तो यहां पर क्या हो जाएगा टू, जो वुड यू लाइक है पूरा, सॉरी वुड यू पूरा हट जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, टू लाइक आ, ही ऑफर्ड टू लाइक आ सैंडविच। ये सेंटेंस जो है वो इनडायरेक्ट में बदल गया। सेंटेंस कहां बदल गया ना, अगर जैसे उसने लिखा सी सेड वुड यू लाइक टू हैव अ टी विथ मी, सी सेड वुड यू लाइक टू हैव अ टी विथ मी। अब मेरी बात को गौर से समझिए, वुड यू लाइक टू हैव अ टी विथ मी, ये क्या कर रहा है, आपको पता है सैंडविच के लिए ऑफर किया जाता है लेकिन टी के लिए हमेशा इनवाइट किया जाता है। या आप किसी को चाय पे आप आमंत्रित करते हो, आप किसी को कहते हो कि आइए घर पे बैठकर एक कप चाय पिया जाए, तो आप इनवाइट करते हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी इनवाइटेड। अब वुड यू लाइक ये पूरा हटा तो क्या हो जाएगा, टू हैव अ टी विथ। अब देखिए मी आया, अब यहां पर बाहर सी है तो मी का क्या हो जाएगा, हर। आई थिंक आपको आ रहा होगा। और जैसे उसने कहा सी सेड टू देम
और उसने क्वेश्चन कहा सी सेड टू देम और वुड यू लाइक टू सिट डाउन। ये सब ध्यान दिए रहिए कि सब रूल बहुत फंसाता है। वुड यू लाइक टू सिट डाउन, आप ना तो सिट डाउन बैठने के लिए वो क्या करेगा आप बताइए, वो रिक्वेस्ट करेगा। तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड देम। अब यहां पर देखिए टू, अब ये देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, टू सिट और यहां पर डाउन। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये याद रखिएगा, वुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज को हमेशा रिक्वेस्टेड में बदलते हैं और वुड यू लाइक को सेड या सेड टू को जो स्थिति रहती है, अगर ऑफर किया है कुछ खाने पीने का तो ऑफर, चाय के लिए अगर इनवाइट किया है तो इनवाइट, और रिक्वेस्ट किया है तो रिक्वेस्ट में भी इसको बदला जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लेट के रूल पे। अभी इंपरेटिव में लेट का रूल बाकी है। इंपरेटिव में क्या है, अभी इंपरेटिव सेंटेंस में जो है वो आपको लेट का रूल जो है वो बाकी। तो यूज ऑफ लेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पर लोगों को ये फंसाता है। कुछ नहीं करना है, जितना मैं आपको बता रहा हूं आप उतना करते चले जाइएगा, आपको किसी प्रकार की कोई कभी समस्या आएगी ही नहीं। देखिए, अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच लिखा है और उस रिपोर्टेड स्पीच में लेटस का प्रयोग हुआ, सीधा सीधा समझिएगा, अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच लिखा और उस रिपोर्टेड स्पीच में लेटस का यूज हुआ, जैसे हमने लिखा कि लेटस हेल्प द पुअर, जैसे मैंने क्या लिखा, लेटस हेल्प द पुअर, जैसे मैंने लिखा लेटस राइट अ लेटर। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिले तो क्या करना है, आपको पहला कार्यक्रम ये करना है, आप जो सेड या सेड टू है उस सेड या सेड टू, सॉरी, आपको कार्यक्रम जो करना है, पहला कार्यक्रम यह है कि आप सेड को करना प्रपोज्ड और जो सेड टू है उसको आपको करना है प्रपोज्ड टू। आप यहां पर सजेस्टेड भी यूज कर सकते हैं, कुछ लोग यहां सजेस्टेड बताते हैं, वहां पर सजेस्टेड भी आप 100% मान लीजिए कि सजेस्टेड भी आपका जो है वो क्या होगा, सही माना जाएगा। तो सेड को प्रपोज्ड और सेड टू को प्रपोज्ड टू में बदलोगे, कंफर्म। यहां पर दूसरा सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो किसी को नहीं समझ में आता, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेटस, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेटस है उसके स्थान पर दो चीज आती है, एक आता है दैट वी शुड और एक आता है दैट दे शुड। हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक आता है दैट वी शुड, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेटस है ना, इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेटस के कंडीशन पर दैट वी शुड जाएगा या तो दैट दे शुड जाएगा। दैट वी शुड कब जाएगा, जब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आई मी वी अस दिखेगा, आई मी वी अस। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेटस के स्थान पर दैट वी शुड तब जाएगा जब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आई मी वी अस, अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो हम आपको दैट वी शुड लगाएंगे, और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ही सी इट दे कॉमा नेम होगा। अगर ही सी इट, सॉरी ये दे है, ही सी इट दे कॉमा नेम होगा तो दैट दे शुड जाएगा। अर्थात अगर कोई थर्ड पर्सन होगा, जब कोई थर्ड पर्सन होगा तो दैट दे शुड जाएगा। फिर से आप समझ लीजिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई लेटस आएगा, जैसे लेटस हेल्प द पुअर या लेटस राइट अ लेटर, तो सेड को प्रपोज्ड, सेड टू को प्रपोज टू में बदलिएगा। जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेटस है ना, इसके स्थान पर या तो दैट वी शुड आएगा या तो दैट दे शुड आएगा। दैट वी शुड तब लगाओगे जब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई मी वी अस दिया होगा। अगर कोई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिखेगा तो दैट वी शुड लगाना, और दैट दे शुड कब लगाना, जब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ही सी इट दे कॉमा नेम होगा। दैट दे शुड कब लगाओगे, जब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर क्या होगा, ही शी इट दे कॉमा नेम। ठीक है, जैसे उसने लिखा आई सेड लेट अस हेल्प द पुअर, उसने क्या लिखा है, आई सेड लेट अस हेल्प द पुअर, ये कहा। अब आप देखिए इसका क्या होगा, आई सेड का क्या होगा, प्रपोज्ड। आप ये जान लीजिएगा यहां सजेस्टेड भी आता है,
आप जान लीजिए कि बहुत सारे लोग बताते हैं वो सही है। लेटस, यहां पर लेटस के स्थान पर दो चीज आएगी, दैट वी शुड, दैट दे शुड। आप देखो बाहर क्या है, आई। जब बाहर आई है तो यहां पर आपने रखा दैट वी शुड, उसके बाद आपका गया हेल्प द पुअर। आप ये याद रखना, अगर आप बाहर आई मी वी अस कुछ है तो दैट वे शुड लगा देना। अगर इन्वर्टेड कॉमा के बाहर थर्ड पर्सन ही सी इट दे कॉमा नेम है तो दैट दे शुड। अगर हम ये सेंटेंस ऐसे लिखे होते, ही सेड, यानी ऐसे लिखा होता ही सेड लेट अस टॉक, अगर मैंने लिखा होता ही सेड लेट अस टॉक तो इसका क्या जाता, ही प्रपोज्ड, यहां पर जाता ही प्रपोज्ड। लेट अस है बाहर थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जब बाहर थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो यहां क्या जाएगा, दैट दे शुड, और यहां पर चला गया टॉक। क्लियर हो गया, क्लियर हो रहा है। ये आप इतना याद रखिएगा, दैट वी शुड तब लगाओगे जब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आई मी, यहां पर अगर यहां पर आई मी वी अस मिला, क्या क्या मिला, आई मी वी अस, तो आप दैट वी शुड लगाना। यहां अगर ही सी इट दे कॉमन नेम मिला तो आप दैट दे शुड लगा देना। क्या लगा देंगे आप, दैट दे शुड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक योर स्क्रीनशॉट। चलिए, क्लास कैसी लग रही है, जितने भी हमारे ये इस प्रीमियर को देख रहे हैं वो प्लीज बताइए क्लासेस कैसी लग रही हैं। अब आप मेरी बात को गौर से समझिए। जैसे अब आप देखिए, जैसे ही सेड टू मी, उसने कह दिया ही सेड टू मी और उसने लिखा लेट अस राइट अ लेटर। अब आप मेरी बात को ध्यान दीजिए, ही सेड टू मी लेट अस राइट अ लेटर। अब आप मेरी बात को देखिए, एक यहां गेम फंस गया इस सेंटेंस में। क्या गेम फंसा, मैंने कहा दैट वी शुड कब लगेगा, मैंने कहा दैट वी शुड कब लगेगा, जब दैट वी शुड तब लगेगा जब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आई मी वी अस होगा। मैंने कहा दैट दे शुड कब लगेगा, मैंने कहा दैट दे शुड कब लगेगा, जब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ही सी इट दे कॉमा नेम होगा। जब क्या होगा, ही सी इट दे कॉमा नेम होगा तो दैट दे शुड, आई मी वी एस होगा तो दैट वी शुड लगेगा ना। अब आप देखो, मी के लिए यहां क्या लगना चाहिए, दैट वी शुड। ही के लिए क्या लगना चाहिए, दैट दे शुड। अब मामला फंस गया कि यहां कंजक्शन पर कौन सा कंजक्शन लगाएं। तो आप ये चेक करो, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, ये कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। भाई फर्स्ट पर्सन के लिए दैट वी शुड आता है, थर्ड के लिए दैट दे शुड आता है। तो आप बताओ तीन और एक में पहले कौन आता है, एक। जैसे आप ये जानो 3 और 1 है, तो 3 और 1 में अगर 1 आया तो हम पहले फर्स्ट पर्सन को इंपॉर्टेंस देंगे, थर्ड को छोड़ देंगे। अगर थर्ड के साथ कोई सेकंड पर्सन आया तो पहले हम सेकंड को इंपॉर्टेंस देंगे, थर्ड को छोड़ देंगे। मेरी बात समझ में आई। तो यहां पर हम पहले इंपॉर्टेंट फर्स्ट पर्सन को देंगे, चाहे फर्स्ट पर्सन के साथ कोई आया हो, फर्स्ट पर्सन के साथ कोई आया है तो इसको हमने बदला, क्या हो जाएगा, ही प्रपोज्ड टू मी, यहां पर जाएगा दैट वी शुड। आप लाइव चैट में बताइए ये चीज समझ में आई कि नहीं, लाइव चैट में आप बताइए ये चीज जो मैं आपको बताया ये समझ में आया कि नहीं। ही प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड, और यहां पर आपका गया राइट अ लेटर। कंफर्म हो गया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। आई थिंक आपको, अगर मैंने ये लिखा होता वी, या ऐसे हमने लिखा होता दे सेड टू राम, और यहां पर लिखा होता लेट अस कॉल द पुअर। अब आप इसको बनाइए, स्टैंडर्ड बनाइए। जब स्टैंडर्ड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे सेड का क्या जाएगा, प्रपोज्ड राम, सॉरी प्रपोज्ड टू, दे प्रपोज्ड टू राम। यहां पर क्या जाएगा, बोलिए दैट दे शुड होगा। क्यों होगा, देखो थर्ड ये भी है, थर्ड ये भी है, तो दैट दे शुड कॉल दी पुअर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब देखिए,
आप मेरी बात को समझिए। अब ये तो लेटस का मुद्दा हो गया। लेटस का मुद्दा क्या था? जब लेटस आएगा तो याद रखिएगा सेड को प्रपोज्ड, सेड टू को प्रपोज टू, कामा इन्वर्टेड कामा लेटस दैट वी शुड या तो दैट दे शुड। दैट वी शुड तब लगाना जब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आई मी वी एस होगा। दैट दे शुड तब लगाना जब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर ही सी इट दे कॉमा जो है वो नेम होगा। ठीक है, अब अगला रूल हम लेके आपके सामने चलते हैं, तो आप इसको ध्यान से जो है वो समझिएगा। अब आप मेरी बात को ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर किसी कोई रिपोर्टेड स्पीच लिखा हो और उस रिपोर्टेड स्पीच में लेट आया हो और लेट के बाद कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गए हैं, लेट के बाद जो है वो कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, मतलब जैसे लेट लिखा हो, लेट के बाद क्या आ सकता है? मी, हिम, यू, हर, देम, इट, है ना? अस, सॉरी अस तो बता ही चुके। अगर लेट के बाद कोई भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, मेरी बात को ध्यान दी, क्या क्या आ सकता है? लेट मी, लेट हिम, लेट यू, लेट हर, लेट देम, लेट इट। अगर ऐसे कोई आए तो ऐसी कंडीशन पर हम पहले सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। ऐसी कंडीशन पर हम क्या करते हैं? लेट मी, लेट हिम, लेट यू, लेट हर, लेट देम, लेट आया हो तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, और जो कामा इन्वर्टेड कामा है इसको टू में बदलते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेंटेंस लेट मी, लेट हिम, लेट यू, लेट हर, लेट देम, जैसे लेट मी राइट अ लेटर, लेट हर स्लीप, लेट देम कॉल, लेट इट बी डन, ऐसे कोई सेंटेंस आया है तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में बदलना। जैसे मैंने लिखा सी सेड टू मी लेट मी राइट अ लेटर, या सी सेड लेट मी राइट अ लेटर, ऐसे कहा सी सेड लेट मी राइट अ लेटर, तो क्या हो जाएगा? सी, देखिए लेट मी का यूज हुआ है, लेट के बाद ये कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी, और यहां पर क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड टू लेट मी फर्स्ट पर्सन, यहां पर क्या हो जाएगा? हर, और यहां पर क्या हो जाएगा? राइट अ लेटर। कंफर्म हो रहा है? अगर जैसे लिखा मनोज सेड लेट हिम अटेंड द क्लास, मनोज सेड लेट हिम अटेंड द क्लास, मनोज ने कहा उसे क्लास को अटेंड करने दो, तो ये मनोज ने क्या किया है बताइए? ये मनोज ने रिक्वेस्ट किया है, मनोज रिक्वेस्टेड, फिर यहां पर क्या जाएगा? टू लेट, और मी का क्या हो जाएगा? हिम, और यहां पर अटेंड द क्लास। हिम क्यों नहीं बदला? हिम आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है इसलिए नहीं बदला। मतलब अगर किसी रिपोर्टेड स्पीच में लेट मी, लेट हिम, लेट यू, लेट हर, लेट देम ऐसा कोई सेंटेंस आए तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलना, और जो कामा इन्वर्टेड कॉमा है उसको टू में बदल देना। लेकिन अगर यही कंडीशन लागू हो लेकिन स्पीकर जो है ये ऑब्जेक्ट से बड़ा हो, ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो स्पीकर है ये स्पीकर ऑब्जेक्ट से बड़ा हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या आए? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये ही आए, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये आए लेकिन स्पीकर ऑब्जेक्ट से बड़ा हो। जब स्पीकर ऑब्जेक्ट से बड़ा हो तो हम सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलेंगे और कामा इन्वर्टेड कामा को जो है वो टू में बदलेंगे। मतलब उसमें उसके कहने का मतलब क्या है? ये कंडीशन अगर रूल में फॉलो हो रही है और ये कंडीशन फॉलो होने पर हम सेड या सेड टू को दो चीज में बदल सकते हैं, एक बदल सकते हैं रिक्वेस्टेड, एक बदल सकते हैं ऑर्डर, दोनों बदल सकते हैं। लेकिन रिक्वेस्टेड कब बदलेंगे? जब स्पीकर छोटा होगा। ऑर्डर्ड कब बदलेंगे? जब स्पीकर बड़ा होगा। जैसे हमने लिखा द टीचर सेड लेट मी अटेंड द क्लास, हमने लिखा द टीचर सेड लेट मी अटेंड द क्लास। अब आप देखो यहां रिपोर्टेड स्पीच में लेट मी का ही यूज हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में किसका यूज हुआ? लेट मी। अब जब लेट मी का यूज हुआ है तो यहां पर टीचर अब रिक्वेस्ट नहीं करेगा क्योंकि स्पीकर देखिए बड़ा है, स्पीकर क्या है? बड़ा है, मतलब स्पीकर का एक दर्जा है, तो क्या हो जाएगा? द टीचर
ऑर्डर्ड टू लेट, मी का हो जाएगा हिम, और यहां पर गया लेट हिम अटेंड द क्लास। ये सॉल्व हो गया। मतलब उसने क्या कहा, लेट के बाद कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए तो दो कंडीशन है। अगर स्पीकर छोटा लग रहा है, जैसे उसने ये रिक्वेस्ट किया, इसमें स्पीकर और ऑब्जेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन यहां आप देखिए स्पीकर और ऑब्जेक्ट में स्पीकर है। स्पीकर टीचर कभी रिक्वेस्ट नहीं करेगा, टीचर हमेशा वो क्या करेगा, ऑर्डर्ड करेगा। तो जब लेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आए, रिक्वेस्ट का भाव हो तो रिक्वेस्ट करिएगा, और ऑर्डर्ड का भाव है तो आप ऑर्डर्ड करिएगा। यही हम आपको बताना चाह रहे हैं ना। जैसे उसने लिखा है कि माई फादर सेड टू मी लेट मी चेक योर कॉपी। अब आप बताओ, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा लेट मी आया, तो आप बताओ लेट मी एक पहला आप रिक्वेस्ट में बदल सकते हो, दूसरा ऑर्डर्ड में। लेकिन मेरे पिताजी मुझसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि मेरे पिताजी मुझे क्या देंगे, दो जूता मार के ऑर्डर्ड देंगे। तो माई फादर ऑर्डर्ड मी, और यहां पर फिर क्या गया, टू लेट, फिर मी का होगा हिम, और यहां पर गया चेक योर सबसे छोटा भाई, मी के छोटे भाई का नाम माई कॉपी। आप लाइव चैट में बताइए ये समझ में आया कि नहीं। आप लाइव चैट में बताइए ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं, आया या नहीं। लाइव चैट में ये बात मुझे बताइए कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं। लेट मी जब आएगा, एक बार नोट्स बनाइएगा, अपने नोट्स में नोट करिएगा, कॉपी चेक करिएगा, पढ़िएगा। नहीं समझ में आएगा तो मेरे पास कमेंट करिएगा, आपको फिर से बताएंगे। मतलब लेट मी आया तो लेट मी की दो कंडीशन, अगर स्पीकर छोटा है तो रिक्वेस्टेड, स्पीकर बड़ा है तो ऑर्डर्ड। बस आपको इतना करना है, स्पीकर छोटा है तो रिक्वेस्ट और स्पीकर बड़ा है तो ऑर्डर्ड। लाइव चैट में आप बता दीजिए समझ में आया कि नहीं, जो भी देख रहे हैं, यस और नो। अगर नो होगा, आप नो बताएंगे तो आपको मैं फिर से एक बार इसको अच्छे से बता दूंगा, नहीं तो जब इसका मास्टर वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपको बता दूंगा। अभी इसमें एक रूल और है, क्या, एक रूल और है इसमें, एक रूल आप उसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। जैसे लेट लिखा है ना, अब लेट के बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, मतलब रिपोर्टेड स्पीच लिखा है, क्या लिखा है, रिपोर्टेड स्पीच, और उस रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए। अभी तक तो मैं इनडायरेक्ट ले रहा था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले मी हम, लेकिन लेट के बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको मैं बता दूं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा किसको पूछने पर मिलता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा किसको पूछने पर मिलता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या पूछने पर मिलता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा किसको पूछने पर मिलता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्या पूछने पर मिलता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जैसे लेट के बाद आ जाए द मिनिस्टर, ये सब आ जाए, द टीचर, लेट के बाद आ जाए द मिनिस्टर, द टीचर, ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। जैसे वो लिख दिया द मदर, ऐसे कोई करके आ जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पर हम जो सेड या सेड टू होगा, उस हमेशा सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। ऐसी कंडीशन पर हमेशा सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में। लेकिन जो कामा इन्वर्टेड कॉमा है, उस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम दैट सब्जेक्ट शुड में बदलेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हमेशा किस में बदलेंगे, दैट सब्जेक्ट शुड। फिर से समझ लीजिए, लेट के बाद कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिले, जैसे लेट के बाद द मिनिस्टर, द टीचर, द मदर, द फादर, ना प्राइम मिनिस्टर, ऐसे कोई मिले, तो सेड या सेड टू को हमेशा ऑर्डर्ड में बदलना। जो कामा इन्वर्टेड कामा है, इसको हमेशा बदलना है दैट सब्जेक्ट शुड में। कामा इन्वर्टेड कामा को कहां बदलना है, दैट सब्जेक्ट शुड में। जैसे उसने लिखा द किंग सेड लेट द मिनिस्टर, लेट द मिनिस्टर, और कहा सेट फ्री,
लेट द मिनिस्टर सेट फ्री, ऐसे कहा। अब आप देखो लेट के बाद कोई द मिनिस्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो राजा हमेशा क्या देगा, राजा हमेशा आदेश देगा। द किंग ऑर्डर्ड। अब जो ये है ना, इसको हमें बदलना, दैट सब्जेक्ट शुड, तो यहां पर हमने लगाया दैट, सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा द मिनिस्टर, और यहां पर होगा शुड, फिर सेट फ्री। सेंटेंस बदल गया इनडायरेक्ट में। सेंटेंस कहां बदल गया, सेंटेंस आपका जो है वो इनडायरेक्ट में बदल गया। आई थिंक आपको आ गया होगा, आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। इसका अगर आप के पास समय होगा तो इसका होमवर्क है, इसको आप जरूर 2-3 क्वेश्चन है, इसको आप करके हमको बताइएगा कि क्या है। ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, इनडायरेक्ट बनाइएगा। दूसरा है राम सेड टू श्याम कुड यू प्लीज हेल्प द पुअर, कुड यू प्लीज हेल्प द पुअर, क्वेश्चन मार्क। हमने लिखा सी सेड टू मी वुड यू लाइक would you like to write a letter। उसने लिखा मोहन सेड टू सोहन, मोहन सेड टू सोहन, और उसने लिखा व्हाट, उसने ऐसे लिखा हाउ ओल्ड आर यू, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कामा क्लोज, और उसने ऐसे लिखा सी सेड लेट अस एंजॉय। ये क्वेश्चन आपके पास टाइम होगा तो आप इन 5 क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करके मुझको इसका कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर बताइएगा। वीडियो को आप शेयर नहीं करते, आपसे निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। बहुत मेहनत से सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं, और आज इम्परेटिव सेंटेंस आपका समाप्त हो गया। कल आपके सामने एक्सक्लामेटरी लेंगे, परसों ऑप्टेटिव ले लेंगे, आपका नरेशन समाप्त होगा। एक दिन में जो बचे हुए रूल हैं वोकेटिव केस नाउन वो सब बता देंगे, यानी 3 वीडियो में आपका नरेशन समाप्त हो जाएगा। फिर नरेशन का मास्टर वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, पूरा वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक शुरू कर देंगे, 10 दिन में वो भी समाप्त हो जाएगा। तो आपको एलटी की सीरीज जबरदस्त स्थिति में मिल रही है, वो कैब भी पढ़ाना है, तो आपको हर एक चीज पढ़ाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाइए, और डेली रात में 9 बजे आप जरूर उपस्थित रहा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।